हेलो दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर आपको बच्चों को दी जाने वाली दवाई की जानकारी देने वाला हूं, जो बहुत ही कारगर दवाइयां होती हैं, बहुत उपयोगी दवाइयां हैं, बहुत ही चर्चित दवाइयां हैं। और इन दवाइयों को जब अपने बच्चों को कोई पेरेंट्स पिलाते हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स कुछ मिस्टेक हैं जो करते हैं, या मैं कहूँ ज़्यादातर पेरेंट्स कुछ लापरवाही बरतते हैं जो उनको नहीं बरतनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसकी सेहत पर जाहिर सी बात है बुरा प्रभाव पड़ेगा। दवाई का नाम है कालपोल, जो कि 120 और 250 mg सिरप है। इसके अलावा ये आपको टैबलेट्स फॉर्म में भी मिल जाती हैं, जो 500 mg और 650 mg में आपको इजीली मिल जाएगी। बहुत चर्चित ये दवा है, इसको भी जीएसके कंपनी की द्वारा प्रमोट किया जाता है। और पैरासीटामोल में अगर मैं बात करूँगा तो ये एक ऐसी इकलौती दवा है जिसको बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। बच्चे के केसेस में हो, एडल्ट के केसेस में हो, बहुत ज़्यादा इन दवाइयों को प्रेस्क्राइब किया जाता है। कालपोल 120 सिरप और कालपोल 250 सिरप। ज़्यादातर पेरेंट्स इस कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं कि अगर वो 120 mg सिरप अपने बच्चे को पिलाते हैं तो शायद इससे उसका बुखार ज़्यादा दिनों में उतरेगा। वहीं पे अगर वो 250 mg सिरप पिलाएंगे तो इसके पिलाने से उनके बच्चे का बुखार तेज़ी से उतर जाएगा, मतलब जल्दी वो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो अगर ऐसा कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अपने बच्चे को ये सही डोज में कितनी मात्रा में देना चाहिए, मतलब कितनी इसकी डोज देनी चाहिए, तब भी आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। बारी बारी पॉइंट्स पर बात करेंगे, बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि जानकारी उन तक भी पहुंचे। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कालपोल 120 सिरप के बारे में। तो ये 60 ml का पैक है और इसकी जो करंट एमआरपी है वो है 40 रुपये 32 पैसे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इसमें पैरासीटामोल नाम की दवाई होती है और इसका जो फ्लेवर है ना वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। बहुत अच्छा टेस्ट है, बच्चे आसानी से इसको पी भी लेते हैं। और इस सिरप को आप 1 से लेकर 4 साल तक के बच्चे को पिला सकते हैं। अगर 1 साल से कम का आपका बच्चा है तो आप डॉक्टर से पहले सलाह लें, उसके बाद ही इसका सेवन अपने बच्चे को कराएं। बाकी कितनी डोज में इसको देना चाहिए वो इस सिरप पर ही मेंशन किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पर मेंशन किया गया है कि अगर आपका बच्चा 10 किलो से 11 किलो तक का है तो आपको 6 ml की डोज देनी है। अगर आपका बच्चा 11 किलो से 12 किलो तक का है तो आपको 6.5 ml देनी है। बच्चा 15 किलो से 16 किलो तक का है तो आपको 9 ml की डोज देनी है। और 16 किलो से 17 किलो तक का है तो आपको 10 ml की डोज देनी है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 17 किलो से 18 किलो तक का है तो आपको 10.5 ml की डोज देनी है, जो ये पूरा चार्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। मतलब अगर आपका बच्चा 18 किलो तक का है तो आप इस सिरप को पिला सकते हैं, या आपका बच्चा 1 साल से 4 साल तक का है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसमें जो डोज मेंशन की गई है ना, इस डोज को देखकर आपको अपने बच्चे को ये सिरप नहीं पिलाना है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। पहले डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद इस सिरप को आप पिलाएंगे। बस ये आपको जानकारी देनी थी कि आपको अगर नहीं आइडिया है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं तो इमरजेंसी में आप इस तरह से अपने बच्चे को इसकी डोज दे सकते हैं। और 3 दिन से ज़्यादा आपको बिना डॉक्टर की सलाह के इस सिरप को नहीं पिलाना है। अगर आपने 3 दिन इस सिरप को पिला दिया है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, उसके बाद ही इस सिरप को आगे आपको कंटिन्यू करना है। क्योंकि पैरासीटामोल की जो ओवरडोज है ना, वो लीवर और किडनी पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। और साथ ही साथ आपको एक छोटी सी जानकारी और भी दे दूं, ये जो कालपोल 120 mg सिरप है ना, इसमें जो पैरासीटामोल 120 mg ऐड किया गया है वो ईच 5 ml में ऐड किया गया है। और इसकी जो मैक्सिमम डेली डोज जो है वो 60 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से है। अगर आप डिवाइडेड डोज में देना चाहते हैं तो 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से इसको डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं, जो कि इस पर मेंशन किया गया है। बात करें दोस्तों कालपोल 250 मिलीग्राम सिरप की, तो इसमें जो 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल है ना वो ईच 5 ml में ऐड किया गया है। और इसका फ्लेवर भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो फ्लेवर अच्छा है, तो बच्चे पीने में भी इतराते नहीं है, या मैं कहूँ बच्चे आसानी से इसको पी लेते हैं। और इस सिरप को आप 5 साल से 10 साल तक के बच्चे को पिला सकते हैं, जो इस पर मेंशन किया गया है। और इसकी एमआरपी की बात करूँगा तो 45 रुपये इसकी एमआरपी है, जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। डोज की अगर मैं बात करूँगा तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इस पर मेंशन किया गया है कि अगर आपका बच्चा 10 किलो से 12 किलो तक का है तो आपको 3 ml की डोज देनी है। बच्चा अगर आपका 12 किलो से 14 किलो तक का है तो आपको 3.5 ml की डोज देनी है। अगर बच्चा 14 किलो से 16 किलो तक का है तो आपको 4 ml की डोज देनी है। 16 किलो से 18 किलो तक का है तो आपको 4.5 ml की डोज देनी है। वहीं पर अगर आपका बच्चा 18 किलो से 20 किलो तक का है तो आपको 5 ml की डोज देनी है। और 20 किलो से 22 किलो तक का है तो आपको 6 ml की डोज देनी है। 22 किलो से 24 किलो तक का है तो 6.5 ml की डोज देनी है। और 24 किलो से 26 किलो तक का है तो आपको 7 ml की डोज देनी है। और वहीं पे अगर आपका बच्चा 26 किलो से 28 किलो तक का है तो आपको 7.5 ml की डोज देनी है। और अगर 28 किलो से 30 किलो तक का बच्चा है तो आपको 8 ml की डोज देनी है। मतलब अगर आपका बच्चा 30 किलो तक का है तो ईजिली आप इस सिरप को देकर उसका बुखार जो है वो आप कम कर सकते हैं, फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस पर भी मेंशन किया गया है कि इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो आपको 60 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देनी है। और जो डिवाइडेड डोज है वो 10 से 15 मिलीग्राम के हिसाब से पर केजी के हिसाब से आपको डोज देनी है। और आपको अगर रिपीट डोज करनी है तो 4 घंटे से पहले आप अपने बच्चे को इसको रिपीट में ना पिलाएं और 3 दिन से ज़्यादा आपको नहीं पिलाना है। तो आप समझ
समझ गए होंगे ना, इन दोनों सिरप की जो डोज़ है वो मैक्सिमम डोज सेम है, 60 मिलीग्राम पर केजी। डिवाइडेड डोज भी सेम है, 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी। और जो देने का तरीका है, 4 घंटे के बाद ही आपको दोबारा से डोज देनी है, उससे पहले आपको डोज नहीं देनी है, और 3 दिन से ज़्यादा आपको डोज नहीं देनी है। दूसरा एक चीज़ आपको और भी बता दूं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो, कालपोल 120 सिरप की डोज़ अगर आप 6 ml दे रहे हैं तो आपको 250 ml की जो डोज़ है वो 3 ml देनी है, जो इन सिरप पर मेंशन किया गया है। और अगर आपको ये लगता है कि अगर आप कालपोल 250 सिरप पिलाएंगे तो जल्दी फीवर उतर जाएगा, तो ये आप गलत फहमी में है। जो डोज इस पर मेंशन की गई है उस प्रकार से आपको पिलाना है, या जैसे आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस प्रकार से आपको अपने बच्चे को इसकी डोज देनी है। डेफिनेटली उसके फीवर में आपको सहूलियत दिखेगी, या मैं कहूँ फीवर उसका कंट्रोल होगा। बाकी जो पेरेंट्स गलती करते हैं, पैरासीटामोल की जो टैबलेट होती है, टैबलेट के कई भाग करते हैं, अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं, वो भी बिना डॉक्टरी की सलाह के। ये आप मत कीजिए। ये साफ साफ इस पर मेंशन किया गया है कि अगर आप अपने बच्चों को या फिर कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप पैरासीटामोल की ज़्यादा डोज लेते हैं, इससे लीवर और किडनी पर बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं। इतना आप याद रखिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।